नमस्कार मित्रों पेशाब में कॉफी झाग या बदबू आना कई काफी गंभीर बीमारियों की ओर इशारा करता है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के संकेत दिख रहे हैं, पेशाब में झाग आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अपनी जांच कराएं। यह परेशानी कई कारणों से हो सकती है, जैसे पानी ना पीना, यूरिक इन्फेक्शन, पेशाब में पस आना, यूरिक एसिड का बढ़ना, डायबिटीज, लिकोरिया आदि बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें से अगर आपको कोई भी लक्षण नजर आ रहा है, तो सबसे पहले आप दोस्तों उससे संबंधित चीज़ों का इलाज करें और आप अपने डेली रूटीन में कुछ परिवर्तन करने से भी ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये झाग आने का कई कारण हो सकता है, जैसे आप जान गए। अब दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर आप ये बदलाव लाते हैं और इन चीज़ों से परहेज करना शुरू कर देते हैं, तो आयुर्वेद की कुछ घरेलू चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें अपना लेते हैं, तो किसी भी बीमारी के कारण झाग आ रहा है तो आपको उसमें आराम मिलेगा। फिलहाल आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको लिकोरिया है तो लिकोरिया के लिए आपको किसी भी लेडीज डॉक्टर से संपर्क करना होगा। या लिकोरिया से संबंधित दोस्तों हमने एक वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो को आप सुन करके लिकोरिया को ठीक कर सकते हैं। यानी कि आपकी बीमारी के कारण को जानना होगा। तो दोस्तों, बीमारी कोई भी हो, आपको एक कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। कुछ बदलाव करके दोस्तों, आप अगर शुरुआती दौर है तो सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले कुछ बचाव के उपाय जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो उस हिसाब से पानी की मात्रा बढ़ा दें। अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियों का सेवन बढ़ा दें। सब्जियां ज़्यादा खाएं, अनाज कम खाएं। लेकिन ये सब्जियां वही खाना है दोस्तों, जो मौसम में जो सब्जियां पाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों का सेवन करना है। अपने खाने में डेली रूटीन में 2 ताजे फलों का सेवन करिए। अभी जो 2 ताजे फल हैं, उस समय जो ताजे फल पाए जाते हैं उन्हीं फलों का आपको सेवन करना है। तो ये आप इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट को रात में भिगोइए, सुबह खाइए। और कुछ बीन्स होते हैं, बीन्स को रात में भिगो करके अंकुरित करके भी खा सकते हैं। बीन्स को ऐसे भी आप खा सकते हैं। ये बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही, मट्ठा, ये आप डेयरी जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये डेयरी प्रोडक्ट को अपने रूटीन में शामिल करिए। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होगा। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों, ये हरी साग सब्जियां जो होती हैं, जो फल होते हैं, बीन्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दोस्तों इसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अनाज कम खाने चाहिए। ये हरी साग सब्जियां, फलों, ड्राई फ्रूट्स, बीन्स का सेवन ज्यादा करना चाहिए। दोस्तों, जो आप अनाज खा रहे हैं, आप पतले ही अनाज मत खाइए। आप अपने डेली रूटीन में मोटे अनाज को भी शामिल करिए, जैसे गेहूं के अलावा जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब भी आप, चना, इन सब के भी रोटी खाने का प्रयास करिए। दोस्तों, हमें बदल बदल के अनाजों का प्रयोग करना चाहिए, या मिक्स अनाजों का प्रयोग करना चाहिए, या मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए। तो जब हम अलग अलग चीजें खाते हैं तो हमें अलग अलग तरह के प्रोटीन्स और विटामिन मिलते हैं, जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। ये आपको अपने डेली रूटीन में बदलाव करना है। और दूसरा दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर एक बीमारी का कारण होती है। तो दोस्तों, आपको इन चीजों का सेवन नहीं करना है। जैसे आपको घर से बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना है, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, आपको कुछ भी नहीं खाना। दोस्तों, आपको तेल, चीनी, मैदा,
ये जो डबल रिफाइंड किया गया तेल है, पामोलिन है, चीनी है, मैदा, ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इन चीज़ों से आप दूरी बनाइए, इन चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना है। तली भुनी हुई चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे घर की तली भुनी हुई चीज़ें हों, चाहे बाहर की तली भुनी हुई चीज़ें हों, इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल तो नहीं कर सकते, लेकिन कभी-कभार आप खा सकते हैं, लेकिन घर पे बना के खाइए। जब भी घर पे बना के समोसे खाने की इच्छा हो, पकौड़ी खाने की इच्छा हो, तो दोस्तों ये जो समोसे घर पे बनाना, ये मैदे का मत बनाना, आटे का बनाना। मैदा हमारे लिए बड़ा ही हानिकारक है। और समोसे को जब भी छानना, सरसों के तेल में, रिफाइन में कभी मत छानना। रिफाइन हमारे लिए दोस्तों बहुत ही नुकसानदेह होता है। ये आपको करना है। और दोस्तों आप अपने खाने में कुछ बदलाव करिए। दिन में आप चाहे जब खाइए, दिन में आप जो भी खाना हो वो सारी चीजें खा सकते हैं, और चाहे जब खाइए भर पेट खा सकते हैं। लेकिन रात के खाने पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, और आधे पेट खाना है, हमें भर पेट नहीं खाना है। रात के खाने में सब्जी, रोटी, दाल, रोटी ही खाना चाहिए। तली भुनी चीजें नहीं खाना चाहिए, मसालेदार और गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए, और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। दोस्तों जल्दी उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालिए। इसमें डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इससे दोस्तों हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। तो दोस्तों कुछ चीजें हैं, इनका सेवन अगर आप करते हैं, तो चाहे वो लिकोरिया के कारण झाग आ रहा हो, चाहे पेशाब में पस आ रहा हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, या दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, उस सब चीजों को कंट्रोल करने में मदद करेगा। वो है आंवला। दोस्तों आंवला में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कुछ फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं और ताकतवर बनाते हैं। तो आंवले का सेवन कैसे करना है? दोस्तों जब सुबह आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर आएंगे, तो सबसे पहले आपको 2 आंवला, छोटा बड़ा जैसा हो, 2 से 3 आंवला आपको ऐसे चबा चबा के खा जाना है। बस आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और आंवला खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। यानी खाने और पीने वाली चीजें कोई नहीं लेना है। तो दोस्तों जब आप आंवला खाएंगे, आंवला खाने के 1.5 घंटे के बाद अगर सेब का सीजन है, तो आप दोस्तों एक सेब, बड़ा वाला एक सेब खाइए। सेब का वजन 2 ग्राम, 200 ग्राम से 250 ग्राम होना चाहिए। इस सेब को ऐसे चबा चबा के खा जाइए। अब सेब खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। तो चलिए हम टाइम मैनेज करते हैं। जैसे आपने दोस्तों योगा, प्राणायाम करके वापिस आ गए कितने बजे? 7 बजे। अब आप 7:30 बजे 2 आंवला चबा चबा के खा लीजिए। 8:30-9 बजे आप दोस्तों एक सेब ऐसे खा जाइए बैठ के चबा चबा के। अब सेब खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। मान लीजिए आपने सेब खाया है 8:30-9 बजे, तो दोस्तों 11 बजे आप खाना खाइए, 11, 11:30 बजे। खाने में जो कुछ भी आपको खाना है वो सारी चीजें आप खा सकते हैं। अब जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद, दोपहर के खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको दोस्तों चाहिए 1 कटोरी दही। दही में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, और दही में दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है। इसलिए दोस्तों हमें दही जरूर खाना चाहिए, लेकिन 4 महीने दही नहीं खाना चाहिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इसके बाद आप दही खा सकते हैं, और दही जब भी खाइएगा दोपहर में खाना है। तो 1 कटोरी आपको दोपहर खाना खाने के 1 घंटे बाद दही खाना है। लेकिन ये दही आपके घर की होगी, और घर पे दही जब जमाना, इसे मिट्टी के बर्तन में ही जमाना है। और दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में खाना है। तो 1 कटोरी दही में आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर मिला के खाना है। इसे रोज दोपहर में दही खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है।
अब दोस्तों मार्केट में एक आता है अभिपत्तिकर चूर्ण। क्या आता है? अभिपत्तिकर चूर्ण किसी अच्छी कंपनी का ले लेना। एक एक चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे पहले लेना है आपको अभिपत्तिकर चूर्ण दोस्तों। ये आपके गैस कब्ज एसिडिटी को भी दूर करेगा और दोस्तों पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है। अब रात के सोते समय आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास दूध। इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। और इसी में मिलाना है हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर छोटी चम्मच से आधा चम्मच यानी 1.5 से 2 ग्राम हल्दी का पाउडर मिलाना है। और इसी में मिलाना है दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग। 1 चम्मच का चौथाई भाग का मतलब 1 ग्राम आपको दालचीनी का पाउडर मिला करके इस दूध को अच्छे से उबाल दीजिए। दोस्तों दूध जब अच्छे से उबल जाए तब ठंडा करके हल्का सा गुनगुना दूध रहे तब इस दूध को पीना है। इस दूध को कब पीना है? रात में खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद। जैसे रात का खाना आपने 6 बजे खाया है, अब 8 बजे इस दूध को पीना है। अब दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद सोने जाना यानी 10 से 11 बजे के बाद आप सो जाइए। इसके बाद कुछ आपको खाना पीना नहीं है। अभी दालचीनी और हल्दी जो है दोस्तों ये हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है और कई सारी बीमारियों से वो दूर करने में भी सहायक है। तो दोस्तों ये तरीका आप अपना करके जो आपके पेशाब में झाग आ रही हो, झाग दोस्तों ठीक हो जाएगी, चाहे किसी भी बीमारी के कारण क्यों ना आ रही हो। और दोस्तों जो भी आपसे हमने नुस्खा शेयर किया, जो भी तरीका शेयर किया, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों इससे संबंधित आपके मन में कोई और प्रश्न उठ रहा है, कुछ और बातें आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।